एवरीवन, श्योर सिलेक्शन में आपका स्वागत है। तो आज कांग्रेस के पूर्व और कांग्रेस की संस्था के लिए एमसीक्यू देखेंगे। तो पहले देखते हैं, इसके पहले थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो कांग्रेस के पूर्व राजनीतिक संगठन जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में हुआ था। इसके नेतृत्व कौन था? द्वारिका नाथ टैगोर। और भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था है। पूछेगा कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था किसको बोला गया था? तो लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसका स्थापना 1838 में और स्थान कहाँ पे? कोलकाता में, जिसके नेतृत्व करता थे द्वारिका नाथ टैगोर। और भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। ये भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी? लैंड होल्डर सोसाइटी। उसके बाद दूसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया की स्थापना 1833 में हुई थी। बंगाल ब्रिटिश की स्थापना 1843 में। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसका स्थापना 31 अक्टूबर 1851 में हुआ था। इसके नेतृत्व राधाकांत देव, जो कि लैंड होल्डर सोसाइटी तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया का विलय के द्वारा हुआ था। मतलब लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया को विलय करके कौन सा संगठन बनाया गया था? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसका स्थापना 31 अक्टूबर 1851 में हुआ था, जिसके नेतृत्व करता थे राधाकांत देव। और राधाकांत देव जो है ना, लैंड होल्डर सोसाइटी और प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडिया का विलय कर दिया गया। उसके बाद अगला संस्था देखते हैं, इंडियन लीग। इंडियन लीग स्थापना 25 सितंबर 1875 को कलकत्ता में हुआ था, जिसका संस्थापक था शिशिर कुमार घोष। ये पूछता है कि ये कौन सी संस्था थी? तो इंडियन लीग, जिसकी स्थापना 25 सितंबर 1875 को कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। कौन थे संस्थापक? शिशिर कुमार घोष। इसके संस्थापक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष थे। कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष थे। कौन थे? शिशिर कुमार घोष। उसके बाद अगला संस्थान देखते हैं, बम्बई एसोसिएशन, जिसका स्थापना 26 अगस्त 1852 को, और ये कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। तो बम्बई से नाम ही है बम्बई एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 में हुआ था। और इसका स्थापना करता कौन था? तो दादा भाई नेरोजी। तो दादा भाई नेरोजी से आया है। तो देखते हैं दादा भाई नौरोजी से इम्पोर्टेंट सवाल। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता कर चुके हैं। कब कब? 1886, 1893 और 1906 में। दादा भाई नौरोजी कितनी बार अध्यक्षता किए हैं? तो 1886 में, 1893 और 1906 में। और 1886 और 1906 में कलकत्ता और इसमें लाहौर। ठीक है। और दादा भाई नेरोजी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में जाना जाता था मैडम भीकाजी कामा। और मैडम भीकाजी कामा को भारत की क्रांतिकारी का जनक बोला गया है। दादा भाई नेरोजी की रस्त गुप्तार और उनका एक पुस्तक था 1886। और पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नेरोजी ने। और 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय 1867 और 68 में दादा भाई नेरोजी की एक थी। अगला जो संस्थान था, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना 26 फरवरी 1852 में, जिसके नेतृत्व करता थे गुजलू लक्ष्मी मीनार सुसेट्टी और सीबी मुदलियार। अगला ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि क्या नाम है? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था 1876 में। कब? कहाँ? कलकत्ता में। और इसके नेतृत्व करता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन कब स्थापना हुआ था? 26 जुलाई 1876। कहाँ पे? कलकत्ता में। जिसके नेतृत्व करता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। उसके बाद स्थापना हुआ मद्रास महाजन सभा, जिसका स्थापना 1884 ईस्वी में। संस्थापक वीर राघवाचारी और सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद।
तो कब हुआ था? वीर राघवाचारी और सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। और उसके बाद अब यहाँ से कुछ देख लेते हैं विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न इसके संबंधित। जैसे 48वां से 52वां बीपीएससी में पूछा गया था कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय संस्था कौन? तो अभी आपको बताया था किसके द्वारा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। कब? 1876 में। कौन सा इंडियन एसोसिएशन। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ब्रिटिश राजनीतिक सुधारों का विरोध करने के लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने द बंगाली समाचार पत्र के माध्यम से लगभग 40 वर्षों तक ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया। उन्होंने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1895 ईस्वी में पूना में हुए 11वें अधिवेशन और 1902 में अहमदाबाद में हुए 18वें अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। किसके बारे में? तो कब कब? 1902 में और 1895 में पूना में जो अध्यक्षता किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कुल 2 बार किए थे। उसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राधाकांत देव थे। तो ये तो हम बताए थे कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय के उपरांत ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अस्तित्व में आया। देवेंद्र नाथ टैगोर उसके सचिव चुने गए और इस संगठन का उद्देश्य भारतीयों के लिए कल्याण की दिशा का कार्य करना था। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये कौन किए थे? तो अगला स्लाइड में देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था? तो ये तो आपको बताए थे कि भारत में जमींदारी एसोसिएशन। भारत में जिस राजनीतिक संगठन का स्थापना 1800 लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से, या इसको हिंदी में बोलते हैं जमींदारी एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? जमींदारी एसोसिएशन बोलते हैं। कब हुआ था? 1838 में। कौन सा? लैंड होल्डर सोसाइटी। कब हुआ था गठन इसका? 1838 में। उसका नाम जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी था। इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। इस संस्था के संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। यह प्रथम राजनीतिक संगठन था जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों की शुरुआत की और शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। लैंड होल्डर सोसाइटी के भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर थे, जबकि अंग्रेज सचिव विलियम काब्रो। ये पूछता है कि भारत के पहले सचिव कौन थे? प्रसन्न कुमार। और विदेशी कौन थे? तो विदेशी थे विलियम काब्रो। कौन थे? विलियम काब्रो। कौन? विलियम काब्रो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास में जुड़ी घटना कौन कौन सी है? तो पहले लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, कलकत्ता में इंडिया लीग, सत्यशोधक समाज, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी। तो सत्यशोधक समाज, तो यहाँ पे आंसर देखते हैं। लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था। लंदन ईस्ट इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो 1866 में। किसके द्वारा? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? 1866 में। उसके बाद बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का गठन 1868 में हुआ था। कब हुआ था? 1868 में। कब हुआ था? 1868 में हुआ था। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का गठन 1868 में। लंदन ईस्ट 1866 में। कलकत्ता इंडिया लीग का गठन कब हुआ था? तो कलकत्ता इंडिया लीग का सत्यशोधक समाज का गठन 1873 में हुआ था। कब हुआ था? सत्यशोधक समाज 1873 में। तो यहाँ से विस्तार देखते हैं। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1866 में किया गया था। यह भारत के मामलों में विचार तथा चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया गया था। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी स्थापना 1868।
इसमें थे सैयद इमाम अली द्वारा किया गया था। यह सोसाइटी विज्ञान की पुस्तकों उर्दू में अनुवाद से जुड़े के कार्य करती। मतलब ये था क्या, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना 1868 में किसके द्वारा, सैयद इमाम अली के द्वारा। यह सोसाइटी विज्ञान पुस्तकों के उर्दू में अनुवाद करने का था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 में हुआ था। किसके द्वारा, ज्योतिबाई फुले के द्वारा। इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्यता का शिकार के लोगों को मुख्यधारा में लाने का। तो पूछेगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो 24 सितंबर 1873 में हुआ था ज्योतिबाई फुले के द्वारा, इसमें क्या उद्देश्य था, तो शूद्र और अस्पृश्यता के शिकार का मुख्य धारा में लाना। कलकत्ता में इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष 25 दिसंबर 1875 में, तो इंडिया लीग का किसके द्वारा किया गया था, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। कब, 1875 में। यह राष्ट्रवाद की भावना के विकास से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं एशियाटिक सोसाइटी 1784 किसके द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा। अब देखते हैं इसके व्याख्या। तो व्याख्या देखते हैं, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन में स्थापना 1823 में, जिसके संस्थापक थे हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने की थी। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य एशिया में विज्ञान, कला और साहित्यिक प्रोत्साहन देना। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल अथवा जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 में हुआ था कलकत्ता में द्वारिकानाथ टैगोर एवं अन्य जमींदार के द्वारा, जिसे भारत में लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन में भारत में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने की किस प्रकार की सहायता थी। तो ये था उपयुक्त में से एक से अधिक। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों को आग्रह करके, इतिहास की पुनर्व्यवस्था करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम तथा स्वयं पर शासन करने का असमर्थ रूप चित्रित करने का खंडन करके और भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर, ये हमारा सब ऑप्शन सही है। तो व्याख्या तो यहाँ तो दे ही दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उग्र राष्ट्रवाद का उल्लेख नेता नहीं था। ये थे लाल बाल पाल और गोपाल कृष्ण उदारवादी के थे। ठीक है, अगला गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, कांग्रेस के उग्र राष्ट्रवाद से जुड़े हुए नेताओं में नहीं थे। ये उदारवादी गुट के नेता थे तथा संस्थाओं के सहयोग को बढ़ावा लेकर सुधारों की वकालत करने वाले नेता जो कि गोपाल कृष्ण गोखले अपने विचारों के दृष्टिकोण में उदार थे। ये बातचीत तथा चर्चा की प्रक्रिया के माध्यम से भारतीयों के लिए अधिक अधिकार सम्मान चाहते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन का संस्थापक। तो सर सैयद अहमद यूनाइटेड क्या था कि यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन, जिसके सैयद अहमद खां के साथ कौन जुड़ा हुआ था, तो राजा शिव प्रसाद। सैयद अहमद खान के साथ राजा शिव प्रसाद यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन के संस्थापक थे। राजा शिव प्रसाद बनारस के निवासी थे। इस एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने 1888 ईस्वी में की थी। इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश सरकार के मध्य घनिष्ठ संबंध एवं संपर्क का वृद्धि करना। इस एसोसिएशन के गठन के पीछे मूल कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन एवं ब्रिटिश सरकार के प्रति इनकी विरोध प्रदर्शन नीति। सर सैयद अहमद खान ने अपने सधर्मवादियों को कांग्रेस तथा इनके विरोध प्रदर्शन के लिए अलग रखने के लिए एक भरसक प्रयास किया। इस एसोसिएशन में हिंदू सदस्य भी शामिल थे जो कि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन नीति का संतुष्ट नहीं हुआ था। 1893 में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन अपर इंडिया नामक संस्थान का गठन किया और इसकी सदस्यता मुसलमान एवं अंग्रेजों तक सीमित रही। देखते हैं भारत में उपनिवेशों शासक के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल क्या था। बेसिकली भारत में उपनिवेशी शासक के संबंध में
इल्बर्ट बिल पूछता है कि इल्बर्ट बिल कब आया था, तो 1883 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1883 में। किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन के समय में आया था। और इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था कि दांडनिक अधिकारिता के संबंध में भारतीय तथा यूरोपियों को बराबरी पर लाना। मतलब यूरोप भी और भारतीय भी दोनों इसकी कार्रवाई को मुख्य धारा में लाना। इस बिल के माध्यम से भारतीय न्यायाधीशों को एक अधिकार दिया गया कि उन मामले की सुनवाई करने से में सक्षम होंगे जिनमें यूरोपीय नागरिक शामिल हो। इस बिल का यूरोपियनों के विरोध किया, जिसने विरुद्ध भारत में भी एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो गए और अत्यधिक विरोध के पश्चात इस बिल को वापस ले लिया गया। तो इल्बर्ट बिल किसके समय आया था? तो लॉर्ड रिपन के समय आया था। कब आया था? 1883 में। और इसमें क्या था? अब ऑप्शन देखते हैं। जहां तक दांडिक अधिकार के संबंध में भारत, ये ऑप्शन ए सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मद्रास महाजन सभा का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 1884 में। पल्लवी इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसका आंसर होता है 1884। मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 में हुआ था। देखते हैं इसकी व्याख्या। मद्रास महाजन सभा की स्थापना के संबंध में कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि मद्रास महाजन का सभा का स्थापना मई 1884 में पल्लवी रंगैया नायडू और राजा सवलाई रामास्वामी मुदलियार के द्वारा किया गया था। मद्रास महाजन सभा पूना सार्वजनिक सभा राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के पूर्व चरण के स्थगित राजनीतिक संस्थाओं में नहीं था? तो ये था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन था, मद्रास ये था, और लैंड ये तो सब दिख रहा है। दी गई राजनीति, ये क्वेश्चन हटा देते हैं, कट कर देते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो 1874 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। सिविल सर्विसेज से निकाले जाने के बाद कुछ समय मुख्य कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत में ब्रिटिश सरकार के सदस्यों को आलोचक थे। कब निकाला गया था? 1874 में। सरकार का प्रमुख अधिकारी होते हुए भी वे भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी करते थे। साथ ही वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख सदस्य के रूप में भी स्थापित थे। उन पर कदाचार के रूप में आरोप लगे और 1874 में इसको क्या किया गया? निकाल दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस 1800 हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत करते ब्रिटिश संसद में एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व? तो ये द पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा। द पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रतिनिधित्व की मांग की थी। द पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई। कब हुई पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना? 1870 में किया गया। इस संस्था का काल तत्कालीन सरकार देशों के आम जनता के बीच मध्यभागी कार्य करना था। इनमें से कौन सा विचार करें? तो ये देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। कब स्थापना किया गया था? 1876 में। ठीक है, ये तो सही है। देखते हैं, ऑप्शन छांटते हैं। इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें है। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन तो ये भी थे। किसके द्वारा? राधा गांधी के द्वारा। लेकिन ये जो था ना गुजलू, ये नहीं था। तो देखते हैं व्याख्या में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 31 अक्टूबर 1851 को की गई थी। उद्देश्य भारतीयों को एक साथ लाना था। राधाकांत देव इसके प्रथम अध्यक्ष तथा केशव देश के प्रथम उपाध्यक्ष थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक स्तर पर प्रगति करना। मतलब इसका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक, बौद्धिक और इसके लिए विकास करना। क्योंकि गुजलू लक्ष्मी सेठी ने मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की थी, ना कि मद्रास महाजन। तो यहाँ गलत हो गया, मद्रास एसोसिएशन। ये कीप
नॉलेज प्लस देख लेते हैं। मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठनों को कार्य एवं समन्वय करना था। यह एक राष्ट्रवादी संगठन था। यह संगठन भारत के ब्रिटिश शासन को मुक्त करना चाहता था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन वस्तुतः कलकत्ता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की एक ही शाखा थी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या था। तो ये सीधा एक्सप्लेनेशन में आते हैं, है ना। बंगाल भाषा प्रकाशिका 1836, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश कब 1843 और इंडियन लीग 1875 में किसके द्वारा शिशिर कुमार घोष की ये संस्था थी। अब इसमें देखते हैं कौन किसका सूची 1 को सूची 2 से मिला है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन किसका था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। उसके बाद राष्ट्रीय उदार संघ, ये आनंद मोहन बोस का शायद। और एक कौन सा बच गया, यूनाइटेड पेट्रियट। तो यूनाइटेड पेट्रियट देखते हैं ऑप्शन डी 1 2, एक का एक। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन ये। तो देखते हैं इसका व्याख्या। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष। तो इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष। कब, 1875 में। ये तो सही है 1875। और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876, ये भी सही है। इंडियन एसोसिएशन कब, 1876 में। और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में। कब, 1875 में। उसके बाद राष्ट्रीय उदार संघ का 1910 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के ही द्वारा हुआ था, ये भी सही है। और कांग्रेस की स्थापना से पहले इन संगठनों का पहला कौन सा हुआ था, ब्रिटिश, ये इंडियन एसोसिएशन 1876, ब्रिटिश 1866, बॉम्बे। देखते हैं इसका व्याख्या कब से कब तक हुआ था। व्याख्या 1851, 1885 बॉम्बे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में कहाँ, लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो कौन सा है, नेशनल नहीं, ये भी नहीं है। इंडिया एसोसिएशन, ये देखते हैं इसका, इस कलकत्ता में किया गया था। निम्नलिखित में से भारतीय नेताओं में से एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस बर्खास्त कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस को बर्खास्त कर दिया गया था। सुरेंद्र नाथ, ये भी क्वेश्चन, हाँ अच्छा, बर्खास्त तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किया गया था ना 1874 में, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा नस्लीय भेदभाव के कारण 1874 में इसको इंडियन सिविल सर्विसेज से सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित 4 भारतीय सिविल को बर्खास्त कर दिया गया था। पश्चात सुरेंद्र नाथ बनर्जी सक्रिय जुड़ गए थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व कौन सी संस्था थी, तो इंडियन एसोसिएशन, ये कलकत्ता, ये भी है, फिरोज शाह मेहता का था। बस उसके बाद 1828 बॉम्बे प्रेसिडेंसी संस्थापक कौन थे, तो फिरोज शाह मेहता थे। कौन थे, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता 1885 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे। इस संस्था के अन्य संस्था बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तलंग और काशी त्र्यंबकम प्रमुख। संस्था की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक विचार प्रसार। संस्था 1825 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इसका एक ही था, इंडियन एसोसिएशन, जिसका स्थापना 1876 में हो गया था। और इसका विलय कब हुआ था, 1886 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद निम्नलिखित में से मित्र मेला। तो मित्र मेला विनायक दामोदर सावरकर, जिसकी स्थापना 1904 में हुए थे। बाद में ये विनायक मित्र मेला संघ का स्थापना 1899 में। बाद में इसको नाम चेंज करके अभिनव भारत का नाम रखा गया 1904 में, ठीक है। तो विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ को 1899 ईस्वी में शुरू किया था।
मित्र मेला संघ महाराष्ट्र की एक क्रांतिकारी संस्था थी। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। वर्ष 1904 में यह अभिनव नाम से जाना गया। गोपाल कृष्ण गोखले भारत कब 1905 में सर्वेंट इंडिया सोसाइटी, इसका नाम अंग्रेजी में सर्वेंट, ऐसे हिंदी में भारत सेवक संघ, 1905 में हुई थी स्थापना और इसका मुख्यालय पुणे में स्थापित किया गया था। गोखले इस मंडल की स्थापना नौजवानों और सार्वजनिक जीवन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित करने हेतु इसका मानना था। तो इसका कहाँ पे हुआ था? 1905 में। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कहाँ पे इसका मुख्यालय था? बेसिकली पुणे में था। कब किया गया था? 1905 में। उसके बाद कथन और कारण, भारतीय प्रश्नों को विवेचना के दादा भाई निरोधी। 1886 में लंदन ईस्ट इंडिया का गठन किया गया, ये तो सही है। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। मतलब कथन और कारण दोनों सही है और कारण और व्याख्या दोनों करती है। तो दादा भाई निरोजी के द्वारा 1 अक्टूबर 1886 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के संदर्भ में सार्वजनिक हितों एवं कल्याण को बढ़ावा देना, भारतीय प्रश्नों और विवेचना करना तथा ब्रिटिश जनता के भारतीय संदर्भ में सही जानकारी प्राप्त करना, इस प्राथमिकता में रखना, ब्रिटिश प्रेस भारतीय शिकायतों को उठाना, यही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन, ये तो हो चुका है, ये पिछले भी देखे थे क्वेश्चन। लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी एक का 4 लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिका नाथ टैगोर। उसके बाद फिर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा? विलियम एडम्स के द्वारा। उसके बाद इंडियन सोसाइटी किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा। और इंडियन एसोसिएशन किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन वही है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किसके द्वारा? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में किसके द्वारा? राधाकांत देव के द्वारा। कलकत्ता में राधाकांत देव 1857 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना, और ये सर्वेंट 1905 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? पुणे में था। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1857। और उसके बाद था सेंट्रल मोहम्मद, ये किसके द्वारा? मीर सैयद अली। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी KT तलन के द्वारा किया गया था। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह कथन किसके द्वारा था? तो WW हंटर के द्वारा था। इसका कथन क्या था? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, मतलब मैक्सिमम बचाव होगा। यह कथन प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार सर विलियम विल्सन हंटर ने लिखा था। सर विलियम हंटर 1840 से 1900 ईस्वी में एक स्कॉटिश इतिहासकार IS के सदस्य थे। उन्होंने 1862 में बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत वीरभूमि कलेक्टर का बनाया गया था। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 के काल में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित W हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और जिसने 1882 में अपना प्रतिवेदन दिया और 1886 में हंटर को कोलकाता कुलपति भी बनाया गया था। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अगले वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से, और तब तक के लिए धन्यवाद।